नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय नौसेना को दो महत्वपूर्ण स्वदेशी युद्धक प्लेटफॉर्म मिले हैं, जिससे उसकी समुद्री शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम आपको याद दिला दें कि 24 नवंबर 2025 को नौसेना में आईएनएस माहे को शामिल किया गया था। यह माहे श्रेणी का पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धक पोत था। इसके कुछ ही दिनों बाद यानी 28 नवंबर 2025 को प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित तारागिरी को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने नौसेना को सौंप दिया। आईएनएस माहे के जलावतरण समारोह में पहली बार सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जनरल द्विवेदी ने इसे देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी वृद्धि बताते हुए कहा था कि यह जहाज उथले जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों, तटीय गश्त और समुद्री मार्गों की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाएगा। हम आपको बता दें कि चुस्ती, सटीकता और सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया यह पोत उन्नत टारपीडो और एएसडब्ल्यू रॉकेटों से लैस है। यह 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है, जिससे आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। नौसेना के अनुसार माहे तटीय रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में बड़े युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानन परिसंपत्तियों के साथ समन्वय में कार्य करेगा। वहीं तारागिरी, जो प्रोजेक्ट 17A का चौथा और गत 11 महीनों में नौसेना को सौंपा गया तीसरा P-17A फ्रिगेट है, भारतीय युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं में एक क्वांटम लीप माना जा रहा है। 75% स्वदेशी सामग्री वाले इस जहाज का निर्माण वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB के डिजाइन और वॉरशिप ओवरसीइंग टीम मुंबई की निगरानी में हुआ है। यह CODOG प्रणोदन प्रणाली, आधुनिक IPMS, उन्नत स्टील्थ डिजाइन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, MF स्टार रडार, MRSAM 76 mm SRGM और ASW टॉर्पीडो और रॉकेटों से लैस है। हम आपको बता दें कि पहले दो P-17A जहाजों के अनुभव से तारागिरी के निर्माण समय को 93 महीनों से घटाकर 81 महीने कर दिया गया है। प्रोजेक्ट 17A के शेष 3 युद्धपोत 2026 तक नौसेना में शामिल हो जाएंगे। लगभग 200 MSME की भागीदारी और सीधे अप्रत्यक्ष 14,000 से अधिक रोजगार सृजन के साथ यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्र में नए मुकाम स्थापित कर रही है। देखा जाए तो कम समय में आईएनएस माहे और तारागिरी जैसे स्वदेशी युद्धपोतों का नौसेना में शामिल होना केवल दो तकनीकी उपलब्धियां भर नहीं है, यह भारत की समुद्री रणनीति में मूलभूत बदलाव का संकेत है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन की चुनौतियां तथा घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने की आवश्यकता ने भारत को एक ऐसी नौसेना के निर्माण की ओर प्रेरित किया है जो न केवल तटीय सुरक्षा बल्कि दूरवर्ती जल क्षेत्रों में भी निर्णायक भूमिका निभा सके। हम आपको बता दें कि P-17A और माहे श्रेणी दोनों स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की उपलब्धियां हैं। 2 दशक पहले तक भारत जटिल युद्धपोतों के लिए भारी विदेशी तकनीक पर निर्भर था, किंतु आज स्थिति तेजी से बदल रही है। 75% और 80% स्वदेशी सामग्री वाले ये प्लेटफॉर्म उस शक्ति परिवर्तन का प्रमाण है। यह सिर्फ निर्माण की आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता का विस्तार है, जहां देश के पास अपने प्लेटफॉर्म को अपनी सामरिक सोच के अनुसार विकसित व उन्नत करने की स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा आईएनएस माहे के जलावतरण में सेना प्रमुख की मौजूदगी प्रतीकात्मक से अधिक सामरिक महत्व रखती है। आज के बहुआयामी युद्ध क्षेत्र में समुद्री, स्थल और वायु अभियानों के बीच अदृश्य लेकिन गहरे समन्वय की आवश्यकता है। भारतीय सशस्त्र बलों में यह तालमेल अब संस्थागत रूप ले रहा है, जो भविष्य की संयुक्त संचालन अवधारणा को मजबूत करेगा। साथ ही हिंद महासागर व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक मार्गों का हृदय है। चीन के बढ़ते नौसैनिक अड्डों, उसकी पनडुब्बियों की बढ़ती तैनाती तथा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी रणनीतियों के बीच भारत को अपने समुद्री क्षेत्रों में प्रतिदिन 24/7 निगरानी रखने की जरूरत है। तारागिरी जैसे स्टील्थ फ्रिगेट ब्लू वाटर नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी ऐसी नौसेना जो समुद्र के दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संचालन कर सके। वहीं आईएनएस माहे जैसे पोत तटीय क्षेत्रों में भारत की सी डिनायल और सी कंट्रोल क्षमता को मजबूत करते हुए पनडुब्बी रोधी सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। इसके अलावा आज नौसैनिक युद्ध केवल मिसाइल रेंज या जहाज की गति तक सीमित नहीं है। यह नेटवर्क केंद्रित युद्ध, रियल टाइम सेंसर फ्यूजन, मानव रहित प्रणालियों और एआई की भूमिका पर निर्भर है। P-17A में लगा MF स्टार, IPMS और एकीकृत निर्माण पद्धति आधुनिक युद्ध की इसी अवधारणा की ओर संकेत देते हैं। बहरहाल
भारत की नौसेना एक निर्णायक मोड़ से गुजर रही है, जहां वह तटीय सुरक्षा बल से एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर, रणनीतिक रूप से सक्षम ब्लू वाटर नेवी के रूप में विकसित हो रही है। आईएनएस माहे और तारागिरी की प्राप्ति इसी यात्रा के नवीनतम अध्याय हैं। ये केवल जहाज नहीं, बल्कि भारत के समुद्री आत्मविश्वास और बदलती सामरिक परिस्थिति में उसकी उभरती भूमिका के प्रतीक हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।